ओके, आगे देखते हैं। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि अगर हम नाउन की बात करें आर्टिकल के संदर्भ में, तो नाउन जो होता है, नेमिंग वर्ड को 5 जो है भागों में डिवाइड किया गया है। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट, ये किया गया है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि हमें जो आर्टिकल का प्रयोग करना है वह कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का, मतलब सीधे जान लीजिएगा, कहा जाता है कि नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ अर्थों में इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग होता है। पहले हम नाउन देख लें, मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट होते क्या हैं। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन वह होता है जो किसी चीज़ को बनने में सहायता करे, किसी चीज़ के निर्माण में जो पदार्थ सहायता करते हैं, हम उनको क्या करते हैं, मटेरियल। और जब उन्हीं मटेरियल को हम नाम के माध्यम से बुलाने लगे तो वही क्या हो जाएगा, उसका नाम नाउन हो जाएगा। नाउन इज द नेम, वो नेम चाहे जिसका हो, तो उसी पदार्थ का नाम जो है, जो होता है, उसी को हम नाउन कहते हैं। 60 शब्दों में हम कह सकते हैं कि मटेरियल नाउन जो होता है वो सभी पदार्थ जो हमें डायरेक्टली इस ब्रह्मांड में प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे सभी पदार्थ जो डायरेक्टली हमें इस संसार से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे वाटर, एयर, सन, ये सब क्या है, गोल्ड, सॉयल, ये सब डायरेक्टली हमें प्राप्त होते हैं। इनके लिए हमें कुछ देना नहीं होता है, ये मटेरियल हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है, जब हम मटेरियल को मॉडिफाई कर देते हैं, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनके रूप को चेंज कर देते हैं, और जब रूप को चेंज कर देते हैं तो एक नए नामकरण करते हैं उसका। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को हमने पिघला कर एक ऑर्नामेंट्स बनाया, और ऑर्नामेंट में मैंने रिंग बना दी, अंगूठी बना दी, उसको सर्कल वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, रिंग। तो एक हमने उसका अलग नाम रख दिया, वो गोल्ड नहीं, उसका मैंने क्या किया, एक अलग नाम रख दिया। तो जब समझिएगा कि जब किसी भी मटेरियल नाउन से बने, यानी मटेरियल से बने हुए पदार्थ का नया नामकरण हो जाता है, तो जो नया नामकरण होता है वह प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कहते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कब होता है, जब उनका अर्थ अलग अलग हो, कॉमन नाउन की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हों, होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मटेरियल नाउन जो है, इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। पहले हम मटेरियल नाउन की बात कर लेते हैं। मटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कब नहीं होता है, जब मटेरियल नाउन कोई व्यापक अर्थ दे रहा हो। क्या दे रहा हो, कोई व्यापक अर्थ दे रहा हो। जैसे कह सकते हैं, आयरन इज a very hard metal, hard metal, आयरन इज अ वेरी हार्ड, लोहा बहुत मजबूत धातु है। हुआ। अब ये ध्यान देना है कि बात, यहाँ पे आयरन क्या है, मटेरियल है। तो एक किस आयरन की बात हो रही है, किसी देश की आयरन, किसी स्थान के आयरन की बात नहीं, बल्कि जो लोहा है, इस पृथ्वी पर मौजूद जो लोहे हैं वो सभी क्या हैं, सभी लोहों की बात हो रही है ना। तो इन लोहों के मतलब उस लोहे की बात हो रही है जो इस पृथ्वी पर अवेलेबल हैं, वही, यानी सभी लोहे क्या हैं, मजबूत हैं, सभी लोहे क्या हैं, कठोर हैं। तो यहाँ पे हर लोहे की बात हो रही है। तो ऐसे में जब यह एक यूनिवर्सल एक जब वाइड सेंस के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं मटेरियल नाउन का, तब उसमें इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जब मटेरियल नाउन किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु से संबंधित हो, व्यक्ति, स्थान या वस्तु से संबंधित हो, तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग कर देते हैं। जैसे
कहा जाए कि द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग। अब यहां पे किस गोल्ड की बात हो रही है? गोल्ड तो मटेरियल है, लेकिन यह गोल्ड किसकी? जो मेरी रिंग है, यानी केवल मेरे रिंग की गोल्ड की बात हो रही है और किसी गोल्ड की बात। तो जब वह किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु से संबंधित हो तब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे हम पूरा लिखते हैं द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मेरे अंगूठी का सोना शुद्ध है। मतलब वो सोना कहाँ का है? मेरे अंगूठी के सोने, मतलब जितना सोना मेरे अंगूठी में लगा बस मैं उतने ही सोने की बात कर रहा हूँ, बाकी सोने की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे वह सोना किससे? सोना भी एक मटेरियल है, गोल्ड मटेरियल, और मटेरियल किसी से रिलेटेड है कि नहीं है? तो ऐसे में इसके लिए आर्टिकल का प्रयोग हो जाए। क्लियर हुआ? उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जो हमारी भावनाएं होती हैं, भावनाओं को जब हमें एक नाम दे दें, अपनी भावनाओं को क्या करते हैं? एक नाम दे दें, तो वह भाववाचक, वह नाम क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। यह न तो देखा गया है न तो छुआ गया है, केवल महसूस किया जाता है। ठीक है? जैसे कहा जाए वह बहुत ईमानदार है, लेकिन इसकी हम एक ईमानदारी का सेंस हमारे दिमाग में आ गया, खाओ ईमानदार, ऐसे ही लोग होते हैं। लेकिन अगर पूछे कितना ईमानदार, कोई बता पाएगा? कोई मेजरमेंट है उसके लिए? नहीं। तो ये हमारी केवल एक फीलिंग होती है। तो जब हम अपनी फीलिंग का क्या करते हैं? एक नाम दे दें, सुना ना? जब अपनी फीलिंग का एक नाम दे दें तो वही नाम क्या हो जाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। और वह जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक व्यापक सेंस दे, जस्ट लाइक मटेरियल नाउन, जब एक व्यापक सेंस दे तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सामान्य सी बातों में समझिए कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग एक ही तरह से होता है। जब ये व्यापक अर्थ देते हैं तो इनके लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब इनका अर्थ किसी व्यक्ति से संबंधित हो, अब फीलिंग है तो फीलिंग तो केवल व्यक्ति से संबंधित हो, किसी वस्तु और स्थान संबंधित नहीं होगी, लेकिन मटेरियल है वो तीनों संबंधित हो सकती है। जैसे कहा जाए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, यही हमारा क्या है? मटेरियल नाउन है, यही हमारा मटेरियल नाउन है। तो यह जो है कह रहा है क्या? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। किसकी ईमानदारी की बात हो रही है? किसी एक व्यक्ति की? किसी एक व्यक्ति की ईमानदारी की बात हो रही है? नहीं, संपूर्ण जितने भी इंसान हैं, जितने भी अगर ईमानदारी है तो सबसे अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन वो किसकी नहीं। तो यहाँ पे ईमानदारी यानी ऑनेस्टी एक वाइड सेंस दे रहा है, व्यापक कर दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो ऐसे में इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर यही होता ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड, राम की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अब बताइए यहाँ ईमानदारी किसकी है? तो ईमानदारी किसी व्यक्ति से संबंधित है, तो यहाँ पे कुछ प्रयोग होगा। यहाँ पे क्या? आर्टिकल द, आर्टिकल। तो क्लियर हुआ कब मटेरियल नाउन और कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का प्रयोग होता है और कब प्रयोग नहीं होता। क्लियर हुआ? ओके, नोट करो, जल्दी नोट करो इसको, इशारा करना। ओके, ध्यान दीजिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट, ये तो हो गया आपका। अब हम थोड़ा डिग्री की बात कर लें, जो है डिग्री क्या है? 1 मिनट। डिग्री में अगर हम कहें
तो एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री होती है। जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे सिंटैक्स, तो उसमें आप डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडवर्ब पढ़ाया जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर पॉजिटिव डिग्री हो, क्या हो, पॉजिटिव डिग्री हो। पॉजिटिव डिग्री का मतलब जब दो या दो ही की बात होती है कि जब दो व्यक्तियों की आपस में समानता कही जाए या एक व्यक्ति को सामान्य सेंस में बता दिया जाए। जैसे ही इज ए गुड बॉय, आई एम एज गुड एज मोहन। तो ऐसे में जब सामान्य सेंस हो तो वहां पे तो आर्टिकल इनडिफिनिट का प्रयोग होता है, यानी इनडिफिनिट का आर्टिकल प्रयोग होता है। इनडिफिनिट का आर्टिकल का प्रयोग होता है, इनडिफिनिट का किसमें, जब सामान्य सेंस हो। जैसे आई एम ए टीचर, सामान्य अर्थ है। ही इज अ बॉय, देख रहे हैं ना, आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। लेकिन जब एक कंपैरेटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में कहा जाता है कि जब एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह सेंस देने लगे या कॉमन अर्थ देने लगे, तो वहां पर जो है कंपैरेटिव डिग्री होने के बावजूद भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे ध्यान देना, सामान्य अर्थ में आप समझिए जहां लिमिटेशन पता न हो। जैसे द हायर यू गो, द हायर यू गो, द कूलर यू गेट, द कूलर यू गेट। यानी जितना ऊपर आप जाएंगे उतना ही ठंडा आपको महसूस होगा। क्या ऐसा होगा अगर हम पृथ्वी से ऊपर चलें अंतरिक्ष की तरफ तो हमें गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी? इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे आपको। द हायर यू गो द कूलर यू गेट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हायर, हाई, हायर, हाईएस्ट, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री होने के बाद ये कॉमन सेंस दे रहा है, इसकी लिमिटेशन पता नहीं कितना ऊपर जाएंगे, जितना जाएंगे उतना ही ठंडा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉमन के सेंस की तरह काम करता है, तो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, द मोर यू गेट, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट, द मोर यू गेट, द मोर यू वांट। आपको जितना मिलता है आप उतना और चाहते हैं, होता ना, आपको जितना मिलता है आप उतनी आपकी इच्छा और होती, यानी न मिलने की कोई लिमिटेशन है न इच्छा की कोई लिमिटेशन। तो ऐसे में इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है जब एक कॉमन सेंस देते हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब की तरह अर्थ देना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात है कि जब सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव हो। सुपरलेटिव क्या होता है कि इसमें किसी चीज को सुपर में सबसे अच्छा या सबसे खराब कह दिया जाता है, जो भी क्वालिटी हो, लेकिन अपने आप में क्या होती है, हाईएस्ट क्वालिटी होती है। जैसे ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। 1 मिनट, जैसे यहां पर देखेंगे, he is the best boy in the class। इसका क्या हुआ, वह क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, अर्थात उससे अच्छा कोई, तो जो है सबसे सुपर्ब है। ठीक है, जैसे दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, फ्लावर, यह सबसे सुंदर फूल है, यानी इससे सुंदर कोई फूल नहीं। तो जब किसी की डिग्री सुपरलेटिव में होती है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ? आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आप लोग उसको नोट करिए, तुरंत तुरंत नोट करिए।